ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो आपने भी कभी न कभी त्रिपुंड अवश्य लगाया होगा। लेकिन क्या आप इसका रहस्य जानते हैं? दोस्तों, त्रिपुंड का संबंध देवों के देव महादेव से है, ये तो सभी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा में उन्हें चंदन या भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाना बहुत शुभ और ज़रूरी माना जाता है। परंतु इसे लगाने वाले व्यक्ति को यह अवश्य पता होना चाहिए कि त्रिपुंड में 3 रेखाओं का क्या अर्थ है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं में हिंदू धर्म के 27 देवी देवताओं का वास होता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। पहली रेखा में आकार, गृहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन का अर्थ है कि यज्ञ, प्रातःकाल जो यज्ञ होता है, और महादेव। दूसरी रेखा में उकार, दक्षिण, अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद। मध्य सवन यानी जो मध्य काल में जो यज्ञ होता है, सवन मीन्स यज्ञ है, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर। तीसरी रेखा में मकार, आवाहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, स्वर्गलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद। और तृतीय सवन और भगवान शिव। तो ये थी त्रिपुंड की 3 रेखा, और इन 3 रेखाओं के प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास। दोस्तों, त्रिपुंड तो सभी लगाते हैं और आपने इसका अर्थ और इसका रहस्य भी जान लिया। लेकिन त्रिपुंड लगाने का सही तरीका क्या आप जानते हैं? दोस्तों, त्रिपुंड लगाने से पूर्व यह अवश्य जान लें कि त्रिपुंड का अर्थ क्या है और इसे क्यों लगाते हैं। त्रिपुंड लगाने से पूर्व त्रिपुंड का अर्थ जानें तथा लगाने से पूर्व पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा त्रिपुंड लगाने से महादेव के साथ साथ सभी देवताओं का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के लिए सिर्फ चंदन या भस्म का ही उपयोग करें। इसके लिए आप भोलेनाथ पर चढ़ाई गई भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष बताते हैं कि त्रिपुंड लगाने के लिए हमेशा मध्य की 3 उंगलियों का उपयोग करना चाहिए तथा इन 3 उंगलियों से भस्म या चंदन लेकर बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाएं तथा इसे लगाते हुए मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मस्तक के अलावा त्रिपुंड को 32 अंगों पर भी धारण किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि हर अंग पर लगाने का अलग अलग प्रभाव है, यानी आप जब त्रिपुंड अलग अलग अंग पर लगाते हैं तो इसका अलग अलग प्रभाव होता है। त्रिपुंड को ललाट पर, दोनों कानों पर, दोनों नेत्र, हृदय, दोनों कलाई, दोनों कोहनी, नाभि, दोनों घुटने, पार्श्व भाग, दोनों पिंडली। यहाँ पिंडली जो आपके घुटने से और आपके जो टखना होता है उसके बीच का जो भाग होता है उसे कहा जाता है, और दोनों पैर पे भी लगाया जाता है। हर हर महादेव दोस्तों।